प्यारी बहनों, हर हर महादेव। आइए जानते हैं कि संतान सप्तमी के व्रत पूजन का इस साल कौन सा दिन रहने वाला है, शुभ मुहूर्त क्या है और किस कथा के सुनने या पढ़ने से इस व्रत का संपूर्ण लाभ प्राप्त होता है। इस साल संतान सप्तमी तिथि का प्रारंभ 29 अगस्त दिन शुक्रवार रात 8:21 से होकर समापन 30 अगस्त दिन शनिवार रात 10:46 पर होगा। संतान सप्तमी के पूजन का शुभ मुहूर्त सुबह 11:56 से लेकर दोपहर 12:47 तक का रहेगा। तो आइए अब सुनते हैं संतान सप्तमी की व्रत कथा। एक बार एक नगर में राजा नकुश राज्य करता था। वह अपनी रानी चंद्रमुखी से बहुत प्यार करता था, परंतु उसकी रानी को कोई संतान न होने के कारण वह हमेशा दुखी रहती थी। उसी नगर में एक ब्राह्मण विष्णुगुप्त अपनी पत्नी भद्रमुखी के साथ रहता था। उन दोनों को भी कोई संतान नहीं थी। ब्राह्मणी भद्रमुखी और रानी में गहरी मित्रता थी। वो जब भी मिलती आपस में अपना दुख बांटकर मन हल्का कर लिया करती। एक दिन वो दोनों सरयू नदी के किनारे घूमने गईं। तब उन्होंने देखा कि नदी किनारे कुछ औरतें भोले बाबा व मां पार्वती का पूजन कर रही हैं। उन्होंने उन औरतों से पूछा कि तुम ये पूजन किस लिए कर रही हो? तब उन्होंने रानी को संतान सप्तमी के व्रत की महिमा व विधि बताई। रानी और ब्राह्मणी दोनों ने निश्चय किया कि अब से संतान प्राप्ति के लिए वो भी इस व्रत को जरूर करेंगी। घर जाकर दोनों ने व्रत करना आरंभ कर दिया। ब्राह्मणी लगातार उस व्रत को पूरी लगन व श्रद्धा के साथ करती रही, परंतु रानी अपने नियम का ज्यादा दिनों तक पालन न कर सकी। वो कभी व्रत रख लेती तो कभी छोड़ देती। इस तरह दिन बीतते गए। दोनों की अब तक कोई संतान नहीं हुई और दोनों ही इस दुख से मृत्यु को प्राप्त हो गई। अगले जन्म में रानी को बंदरिया का जन्म मिला और ब्राह्मणी को मुर्गी के रूप में जन्म मिला। देव योग से ब्राह्मणी को इस जन्म में भी संतान सप्तमी के व्रत की महिमा याद रही। वह अब भी मन ही मन भोलेनाथ व मां पार्वती का पूजन स्मरण करती। समय पूरा होने पर फिर दोनों को इस योनि से मुक्ति मिली। अब एक बार फिर से ब्राह्मणी ने ब्राह्मण कुल में ही एक सुंदर गुणवान कन्या के रूप में जन्म लिया। बड़े होने पर उसका विवाह ब्राह्मण कुल के सुंदर गुणवान गोकुल निवासी ब्राह्मण पुत्र अग्निभील के साथ संपन्न हुआ। उधर रानी का जन्म भी दोबारा एक राजा के यहाँ सुंदर कन्या के रूप में हुआ, परंतु उसे व्रत पूजन का कुछ भी ध्यान नहीं था। बड़े होने पर उसका विवाह भी राजकुमार पृथ्वीराज से हो गया। अब विवाह को काफी समय बीत चुका था और इस बार भी अभी तक कोई संतान न हुई। उधर ब्राह्मणी के भक्ति भाव व पूजन के कारण उसके यहाँ सुंदर व गुणवान 8 पुत्रों का जन्म हो चुका था, परंतु अब भी ब्राह्मणी ने व्रत पूजन नहीं छोड़ा था। इधर रानी की यहाँ इतने सालों बाद एक पुत्र ने जन्म लिया जो जन्म से ही रोगी था। 9 वर्ष तक दुख और रोगों के कारण उसकी मृत्यु हो गई। संयोग से रानी की भेंट ब्राह्मणी से हुई और फिर से दोनों की मित्रता हो गई। रानी ने जब उसके सुंदर 8 पुत्रों को देखा तो ईर्ष्या के कारण जल भुन गई और सोचा
कि मैं रानी होकर भी कितनी दुखी हूं, और ये मामूली ब्राह्मणी होकर भी 8 पुत्र रत्नों का सुख ले रही है। उसने ब्राह्मणी के पुत्रों सहित भोजन पर आमंत्रित किया और उसके पुत्रों के खाने में जहर मिला दिया, किंतु ब्राह्मणी की भक्ति व भोलेनाथ की कृपा से वह भोजन उनके लिए अमृत के समान हो गया। रानी चकित हो गई। कुछ दिन बाद उसने सैनिकों को आदेश दिया कि उसके सभी पुत्रों को नींद में ही उफनती नदी में डुबो दो। सैनिकों ने वैसा ही किया, परंतु रानी को अगले दिन पता चला कि किसी अघोरी बाबा ने उन 8 को डूबने से बचा लिया। वो स्वयं शंकर जी ही थे। रानी ने कई प्रयास किए, पर उन बालकों का कुछ न बिगाड़ सकी। रानी हार चुकी थी और जान चुकी थी कि ब्राह्मणी के परिवार की रक्षा स्वयं प्रभु करते हैं। वह ब्राह्मणी के यहाँ जा पहुंची और अपने किए सभी अपराधों की क्षमा मांगने लगी। ब्राह्मणी बड़ी दयालु थी। उसने उसे क्षमा भी कर दिया और भोलेनाथ व मां पार्वती के व्रत के पूजन की विधि भी बताई और संतान सप्तमी के व्रत की महिमा का भी गुणगान किया। उसने रानी को पूर्व जन्म की सारी बात बताई, क्योंकि ब्राह्मणी को तो सब याद था। उसने कहा कि तुम्हारे व्रत संकल्प लेने के बाद भी व्रत न करने के कारण ही ऐसा हुआ है। अब तुम भक्ति भाव से मां पार्वती व भोलेनाथ का संतान सप्तमी के दिन व्रत पूजन करो, तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। रानी ने वैसा ही किया। वह पूरे भक्ति भाव से व्रत पूजन नियम करती। कुछ समय बाद रानी को भी सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई और उसने मन ही मन ब्राह्मणी और भोले बाबा व मां पार्वती का धन्यवाद किया और सुख से रहने लगी। हे भोलेनाथ, हे मां पार्वती, संतान सप्तमी के इस पावन व्रत को जो भी निष्ठापूर्वक करे उसे अपना आशीर्वाद देना। हर हर महादेव।